द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। आखिर भोपाल में, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐसा क्या किया है कि पूरे देश भर के अंदर तारीफ हो रही है। हर कोई कह रहा है कि इस तरह से काम करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के अंदर कि ऐसा क्या काम हुआ है। असल में कोरोना के काल के बाद दोबारा से जो इज्तिमा भोपाल का होता है वो शुरू हुआ है, और उसके अंदर शुरू हुआ और अब संपन्न हो गया, पूरा हुआ। 73वां 70 और 3 73वां इज्तिमा पूरा हुआ। बहुत बड़ी भीड़ जो थी मुस्लिम समुदाय की देश भर से आके जुटी, लेकिन जो लोगों ने लिखा उसके बाद देखकर, जो इंतजाम थे, जो मैनेजमेंट था, और जो ऐसे स्मूथली हुआ है, उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है, हर तरफ चर्चा हो रही है। और जो सेकुलर जहन के सारे साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि देख लो, जो आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं जमा होते हैं तो नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वो गोदी मीडिया का परसेप्शन है और असलियत यह है। अनुराग अमिताभ हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है, इंडिया टीवी के ब्यूरो हेड हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने एक ट्वीट किया, एक वीडियो डाला है और लिखा है, ये है मेरा हिंदुस्तान, मौका आलमी तबलीगी इज्तिमा, 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम भाई, 5,000 ज्यादा जमातें, 4 दिनों तक भोपाल में दिखाई दी गंगा जमनी तहजीब, पूर्णतः अनुशासित भीड़, स्वच्छता को बनाया मिशन, आखिरी दिन हुई दुआ, अल्लाह शहर मुल्क को कामयाब तरक्की की बुलंदियां बख्श दे। आप ये वीडियो क्लिप देख लीजिए जो अनुराग अमिताभ ने डाली है। ऐसे बहुत सारे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ है, ना कोई ट्रैफिक जाम हुआ है, ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई केस हुआ है, और ना ही किसी तरह का हिंदू मुस्लिम मामला आया है सामने। देखिए इस वीडियो। तो ये वो इज्तिमा है जिसकी चर्चा पूरे देश भर के अंदर हो रही है। और इसी गंगा जमनी तहजीब के बारे में इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति का सम्मान वहां पर किया गया। जो सड़क चल रही थी उसको रोका नहीं गया, बल्कि उस स्टेट हाईवे जो सड़क है उसको चलने दिया गया। इज्तिमा कमेटी के कई सारे जो इज्तिमा कराने वाले हैं, उनके बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के नौजवान वहां खड़े हुए, हजारों की संख्या के अंदर, और ह्यूमन चेन बनाया किलोमीटर तक, और किसी को भी रुकने नहीं दिया, किसी को भी वहां पर जाम लगाने नहीं दिया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर एक की गाड़ी को स्मूथली निकलवाया। और उसके अंदर वो जो ट्रैफिक सिस्टम था, वो खुद वहां की पुलिस कहती है कि एक मिसाली ट्रैफिक सिस्टम बनाया गया। और ये था वो इज्तिमा जिसको आप हिंदी में सम्मेलन कह सकते हैं, महोत्सव कह सकते हैं, बहुत सारा अंग्रेजी के अंदर एक इवेंट कह सकते हैं, रिलीजियस कांग्रेगेशन कह सकते हैं। लेकिन बात असली ये है कि इसको हर व्यक्ति ने तारीफ करी। जो कोरोना काल में एक नफरतें बढ़ी थीं, उससे एक भाईचारे का संदेश निकला, और देश भर के अंदर जो परसेप्शन बनाया जा रहा था कि एक दूसरे के दुश्मन है, वो खत्म होने की एक शुरुआत हुई कम से कम। दैनिक भास्कर ने लिखा कि 10 लाख लोगों ने एक साथ की दुआ। इज्तिमा में देश भर से आई थी 5,000 जमातें। अब ये आंकड़ा जो है, क्योंकि ह्यूमन चेन्स और इतनी बड़ी गैदरिंग जो है, इसको कोई गिन नहीं सकता है। तो 5 लाख कहीं लिखा है, कहीं 6 लाख लिखा है, कहीं 10 लाख लिखा है। टेंटेटिव 5 से 10 लाख के बीच में कहीं का लोगों का अंदाजा रहा है। तो देश भर के अंदर लोग वापस भी लौटे। लेकिन इसकी खासियत ये थी कि क्लीन इज्तिमा का एक स्लोगन था, जिसमें कोई गंदगी नहीं छोड़नी है, कोई खराबी वहां नहीं रहनी है। जिसकी तारीफ जो थी वो भोपाल में जो सरकारी ट्विटर हैंडल है पीआरओ का, जनसंपर्क का, जो मध्य प्रदेश की सरकार का है, उस तक ने करी। और इसके अंदर लिखा, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, भोपाल सीईओ के सहयोग से जीरो वेस्ट इज्तिमा आयोजित किया गया। 10 लाख लोगों के इस महा आयोजन में स्वच्छता की नई मिसाल स्थापित हुई। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन जिसमें अनूठा प्रयोग कर उसे प्रकृति के अनुरूप इज्तिमा माना जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वेस्ट मैनेजमेंट की तस्वीरें हैं, जिसमें इज्तिमा का पूरा जो भी वेस्टेज था उसको रोका गया। और ये एग्जाम्पल बना, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय के इस इज्तिमा की देश भर के अंदर तारीफ हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के ऊपर अगर आप खबरें ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। और एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब जहां पूरा भोपाल शहर
क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर एक इज्तिमा क्योंकि हमेशा से होता आ रहा है उसमें लग जाता है। कहीं ना कहीं कोई अपनी अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ तक के किसी ने बताया कि वहाँ, पहले मैं आपको ये पूरा कर देता हूँ, बताऊंगा किस तरह से मैकेनिकल वर्क जो काम थे, जो पंचर बनाने वाले थे और हर तरह के लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो एक और एग्जाम्पल बनी। लेकिन पहले ये जो सरकार ने डाला है ड्राई वेस्ट रिसाइकल्ड इज्तिमा, जो जीरो वेस्ट मशीन में, रिसाइकलिंग मशीन में, वहां पर इज्तिमा का जो कचरा था उसको साफ किया गया, रिसाइकल किया गया। उसका आप देख लीजिए चार्ट। टाइप ऑफ वेस्ट है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स थी वो 14,600 की संख्या के अंदर रिसाइकिल करी गई, मतलब कचरा वहां छोड़ा नहीं गया। कार्डबोर्ड जो थे वो 4.73 kg थे और पेपर कप जो थे वो 13.5 किलो के आसपास थे। पेपर ग्रे बोर्ड जो थे वो 485 किलो। और ये जो बॉटल्स थी ये 14,600 बॉटल्स नहीं है बल्कि 14,000 किलो बॉटल्स हैं। इस तरह के और भी प्लास्टिक वेस्ट, जो पॉलीथीन, पाउच, एल्यूमिनियम पैकेजिंग, टेट्रा पैक, एमएलपी, वेस्ट कॉटन, स्लीपर एंड बैग, बायोमेडिकल, इस तरह का पूरा उसमें नक्शा है। अब यहाँ बड़ा विषय यह है कि हर एक व्यक्ति इस इज्तिमा के अंदर अपने अपने जो भी सेवा कर सकता था देने को लगा था। यहाँ तक कि जो एक टीम घूमती थी यहाँ पर, वो पंक्चर बनाने वालों की टीम थी और वो पंक्चर इस तरह से बनाते थे कि पार्किंग में ढूंढते थे किसी भी गाड़ी को, जिसकी गाड़ी पंक्चर है उसकी गाड़ी वहां पंक्चर सही करके और निकल जाते थे। तो ये एक अपने आप में जो सेवा भाव था उसकी एक मिसाल पेश हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर सरकार यहाँ तारीफ लिख रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा हमारी कामयाबी है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें किस तरह का काम हुआ और कैसे एक परसेप्शन टूटा कि मुस्लिम समुदाय के लोग अगर एक जगह जमा होंगे तो वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं हिंदू समुदाय को। इस तरह का डर का माहौल बना के और एक्शन के रिएक्शंस करा के जिस तरह से फसाद कराया जाते हैं, माहौल खराब कराया जाता है, उसमें एक मिसाल पेश हो गई। 4 दिन इज्तिमा चला, 7, 8, 10 लाख जितने भी लोग, सरकार की आंकड़ा लिख रहा है 10 लाख, पत्रकार एक 5 लाख, एक 7 लाख कर रहे हैं, हम टेंटेटिव एवरेज के पास 7-8 लाख लोग मान लें। 7-8 लाख मुसलमान पूरे देश भर का जमा हुआ। 4 दिन तक वहां पर जीने का तरीका और बेहतर करना, इंसानियत और बढ़ाने की बातें करी गई। धर्म गुरुओं का पूरा भाषण जो होता था वो हुआ, धार्मिक भाषण या संबोधन कह लीजिए। उसके बावजूद भी कोई एक भी केस नहीं है, कोई एक भी इस तरह का मामला नहीं है जिससे कि माहौल खराब किया हो या कहीं पर किसी ने कोई नुकसान किसी को पहुंचाया हो। पूरे देश का माहौल ऐसा ही बना रहा जो अच्छा माहौल था और इसकी चर्चा देश भर के अंदर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी तारीफ ही करी जा रही है और पूरे देश के अंदर इसको कहा जा रहा है कि ये है गंगा जमनी तहजीब। जो वीडियो आपने शुरू में देखा अनुराग अमिताभ जी ने जो डाला है, उन्होंने और भी स्टोरीज की हैं, उनके ट्विटर हैंडल पे आके देख सकते हैं। इस तरह की और भी लोगों ने करी हैं, अगर आप सर्च करेंगे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन यही है असली भारत, जहाँ हर एक इंसान अपने साथ एकता के साथ रहता है और किसी एक दूसरे को परेशान नहीं करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और बताइए कैसे जो परसेप्शन बनाया जाता है वह ऐसे आयोजनों से टूट जाता है जिसको गोदी मीडिया बहुत कम दिखाएगा, नहीं तो आप जानते हैं कैसे उनका पूरा प्रोपेगेंडा और एजेंडा पंक्चर हो जाएगा। तो आप कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।